स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन सिस्टम पढ़ेंगे। इसमें 7 टॉपिक हैं, इनका आप ध्यान से सुन लीजिए इनके नाम। सबसे पहले है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें ह्यूमन बीइंग्स में मेल प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में है, उनके फंक्शंस हैं। सेकेंड है द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। थर्ड, गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट मीन्स ओवा एंड स्पर्म फॉर्मेशन। फोर्थ है मेंस्ट्रुअल साइकिल, एमसी। फिफ्थ है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। सिक्स्थ है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। और सेवन्थ लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन मतलब बच्चे का डिलीवरी और लैक्टेशन मतलब मिल्क इजेक्शन। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रिप्रोडक्शन। एज यू अवेयर, ह्यूमन आर सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग एंड विविपेरस। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, एक सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग और दूसरी है विविपेरस। सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल नहीं होता। और दूसरी चीज़ है विविपेरस, यानी ह्यूमन बींग्स बच्चे को जन्म देते हैं, क्योंकि ये अंडे नहीं देते, अंडे देने वालों को ओविपेरस कहते हैं। द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। ये टर्म जो है आपको याद रखना है। सीबीएसई में एनसीईआरटी जो है उसका एक ही ध्येय है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बायोलॉजी के अंदर टर्म का नॉलेज होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी उसको यदि अच्छे से आती है तो वो एक बहुत अच्छा स्टूडेंट माना जा सकता है। तो पहली टर्म आप लिखेंगे गैमेटोजेनेसिस, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इन ह्यूमन। तो इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा स्पर्म इन मेल एंड ओवम इन फीमेल। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट। इस टर्म को हम इंसेमाइनेशन भी कहते हैं। स्पर्म का फीमेल जेनेटल ट्रैक्ट में ट्रांसफ़र, ये इंसेमाइनेशन कहलाता है। थर्ड है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। एंड फर्टिलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। फर्टिलाइजेशन से किसका निर्माण होता है? जाइगोट का। दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जैसे फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट बन जाता है। देखिए, ओवा और स्पर्म सिंगल सेल वाले हैं। जैसे ही आपस में मिलते हैं तो उनके न्यूक्लियाई फ्यूज होकर एक सेल बनाते हैं, जाइगोट। जाइगोट में न्यूक्लियस की संख्या 2 है और जाइगोट फर्दर डिवाइड होगा। इस घटना को, जाइगोट के डिवीजन को क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लीवेज। तो क्लीवेज के द्वारा ये 2 सेल से 4 सेल में डिवाइड हो जाता है, 4 सेल से 8 सेल में, 8 से 16 सेल में, 16 से 32 सेल में। तो जो 32 सेल स्टेज है इसको हम ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ये जो है 32 सेल का जब हो जाता है जाइगोट तो उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में ही ये फीमेल यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। ब्लास्टुला का ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में यूट्राइन बॉल या यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद क्या होगा? ये एम्ब्रियो मदर से ब्लड और दूसरी चीज़ें लेकर, न्यूट्रिशन लेकर इसका डेवलपमेंट होता है। इस तरह के डेवलपमेंट को हम गेस्टेशन कहते हैं। फिक्स टाइम रहता है जनरली ह्यूमन बींग्स में। ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 9 मंथ का या 9 महीने का होता है। और उसके बाद जब फुल्ली मैच्योर बेबी का डिलीवरी होती है उस घटना को हम पार्चुरेशन कहते हैं। यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट ऑकर आफ्टर पवर्टी। ये सब की सब घटनाएं वयस्क अवस्था के बाद, दैट मीन्स आफ्टर 18 इन मेल एंड आफ्टर 15 इन फीमेल। तो जैसे ही एमसी स्टार्ट होता है तो ये पवर्टी स्टेज फीमेल की कहलाती है, और मेल में जैसे ही सीमेन का फॉर्मेशन होता है तो मेल की पवर्टी स्टेज आ जाती है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट इन द मेल एंड इन द फीमेल। फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटेन इवन इन ओल्ड मैन। थोड़ा सा अंतर है मेल और फीमेल में। स्पर्म फॉर्मेशन जब एक बार शुरू हो जाता है तो ह्यूमन बींग्स में, मनुष्य में स्पर्म फॉर्मेशन जीवन भर चलता रहता है। जबकि ओवा फॉर्मेशन यदि फीमेल की बात करें तो 15 साल से शुरू होता है, 45 साल 50 साल तक होते होते ये पूरी तरह समाप्त हो जाता है। फर्स्ट जो एमसी होता है, सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसको हम बोलते हैं मेनार्च। और जो सबसे लास्ट रहता है
उस अवस्था को हम बोलते हैं मेनोपॉज। तो ये फर्स्ट स्टेज रहती है और लास्ट एमसी जो रहती है उसको क्या कहते हैं हम, लास्ट एमसी को बोलते हैं हम मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के बाद कोई भी ओव्यूलेशन नहीं होता, कोई भी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता। लेट अस एग्जामिन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें, द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन। पेल्विक मतलब कमर वाला क्षेत्र जो है वो पेल्विक रीजन कहलाता है। इट इंक्लूड ए पेयर ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन ह्यूमन मेल। इसके साथ एसेसरी डक्ट हैं, ग्लैंड है, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। डायग्राम आप देखिए, डायग्राम कभी कभी परीक्षा में पूछे जाते हैं, दोनों ही डायग्राम पूछे जाते हैं, ऊपर वाला भी नीचे वाला भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें, सबसे पहले चीज़ है टेस्टिस, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। और इसके बाद जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है इसमें है आपका पेनिस, प्रोस्टेट, वास डिफरेंस, सेमिनल वेसाइकल, ठीक है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ये सब सेकेंडरी कहलाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है। The testes are situated outside the abdominal cavity within a pouch that is called scrotum। दो चीज़ें ध्यान रखना है, टेस्टिस ह्यूमन मेल में शरीर के बाहर स्थित रहते हैं, उसका एक फिक्स कारण है, वो जो जिस थैली के अंदर रहते हैं उसको स्क्रोटम कहा जाता है। तो क्यों बाहर स्थित रहते हैं? बिकॉज स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस। हमारी बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है ताकि टेस्टिस के अंदर स्पर्म फॉर्मेशन आराम से हो सके। लो टेम्परेचर में ही स्पर्म फॉर्मेशन सही से हो पाता है, इसलिए टेस्टिस स्क्रोटम थैली के अंदर शरीर के बाहर स्थित रहते हैं। नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये लोअर टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इन एडल्ट ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप विद लेंथ ऑफ 4 to 5 सेंटीमीटर एंड विड्थ ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर। द टेस्टिस इज कवर्ड बाय ए डेंस कवरिंग। इसके ऊपर जो कवरिंग रहती है उसको एल्बुजिनिया कहते हैं। और अंदर छोटे छोटे लोब होते हैं, टेस्टिकुलर लोब, जिसके अंदर सीमन का फॉर्मेशन होता है। इस लोब्यूल कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। प्रत्येक टेस्टिस के अंदर जो ट्यूब्यूल हैं, जो लोब्यूल हैं, वो बहुत बारीक बारीक पतली नलियों से बने होते हैं। इन पतली नलियों को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। इन विच स्पर्म आर प्रोड्यूस, इन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल में ही स्पर्म बनते हैं। इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप ऑफ सेल। ये दोनों सेल को आपको याद रखना है, स्पर्मेटोगोनियस सेल एंड सर्टोली सेल। स्पर्मेटोगोनियस सेल में ही मियोसिस सेल डिवीजन होता है, इस मियोसिस के द्वारा ही स्पर्म फॉर्मेशन होता है। और सर्टोली सेल्स जो रहती हैं ये नरिशमेंट का काम करती हैं। द मेल जर्म सेल अंडरगो मियोटिक डिवीजन फाइनली लीडिंग टू स्पर्म फॉर्मेशन व्हाइल सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो आप को दोनों का काम याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म मियोटिक डिवीजन के द्वारा, और सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। द रीजन आउटसाइड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का जो क्षेत्र है वहाँ पर विशेष प्रकार की सेल रहती हैं, इनको इंटरस्टिशियल नाम भी दिया गया है और लीडिंग सेल भी नाम दिया गया है। ये पूछे जाते हैं तीनों प्रकार की सेल, स्पर्मेटोगोनिया, सर्टोली सेल्स और लीडिंग सेल्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लीडिंग सेल्स, यदि क्वेश्चन आता है। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सीक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। लीडिंग सेल्स एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जनरली मेल में इसको टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है। द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट इंक्लूड रेटिटेस्टिस। सेकेंडरी जो सहायक ग्लैंड हैं उसमें कौन कौन हैं आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला है रेटिटेस्टिस, दूसरा वासा एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वासा डिफरेंसिया। आपको यही क्रम याद रखना है। नंबर 1 रेटिटेस्टिस, वास एफरेंसिया, एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंसिया। The seminiferous tubule of the testis open into the vas efferentia through retitestis. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis.
यानी रेटिटेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल वास एफरेंसिया में पहुंचता है, सीमेन वहाँ से एपिडिडाइमिस में पहुंचता है, वहाँ से ये स्पर्म वास डिफरेंसिया में पहुंच जाते हैं। द एपिडिडाइमिस लीड टू वास डिफरेंसिया दैट असेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप ओवर द यूरिनरी ब्लैडर। इट रिसीव ए डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसाइकल। यहाँ पर एक सहायक ग्लैंड पाई जाती है सेमिनल वेसाइकल और एक बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ये दोनों ही चिपचिपे पदार्थ का न्यूट्रिशन मटेरियल का सिक्रेशन करती हैं जो स्पर्म के साथ मिलकर और सीमन का निर्माण करते हैं। द यूरेथ्रा ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग कॉल्ड यूरेथ्रल मीटस। तो यहाँ तक की ये पूरी कहानी आपको याद रखना है। कल हम डायग्रामेटिक सेक्शन व्यू ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्टडी करेंगे, आपको पढ़ के आना है। थैंक यू।